ओके, सो म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट्स की डेफिनेशन हमारे सामने लिखी हुई है। मैं आपको ना बहुत देसी भाषा में समझाता हूँ, आपको सबको एक बार में खोपड़ी में सब कुछ घुस जाएगा। तो पहले आप मेरी बात सुन ले, और आप चाहे तो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हो तो, वरना डायरेक्टली आप लिख चुके हो अब तक। देखिए, दो इवेंट्स, अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स अगर मिलकर कंप्लीट सैंपल स्पेस बना दे तो दे आर एग्जॉस्टिव। समझ में आएगा धीरे से। जैसे अगर मैंने एक सिक्के को उछाला तो ये रहा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा? या तो हेड होगा या तो टेल होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। अब क्या होता है कि हम लोगों ने बचपन से सेट थ्योरी में एक चीज सीखी है कि सेट हमेशा गोल गोल होते हैं। लेकिन किसी ने, अगर किसी को थोड़ा भी याद हो तो मैंने आपको बताया होगा कि गोल गोल इसलिए बनाते हैं अपन क्योंकि वो खूबसूरत दिखता है। आपको अगर सेट ऐसा बनाना है ना ऊटपटांग, तो आप वो भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सेट ऐसा भी बना सकते हो, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा और पूरा इसका ये शेडेड रीजन यूनियन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप स्क्वायर भी बना सकते थे, आप एलिप्टिकल भी बना सकते थे, है ना? कोई भी क्लोज्ड फिगर आप बना सकते थे। तो मान लो ये दो सेट अगर मैं बनाता, ये सेट ए और ये सेट बी, तो ये भी वैलिड सेट डायग्राम है। बस थोड़ा अपने को देखने की आदत नहीं है। हम लोग प्रेफरेबली सर्कल बनाते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें क्लियरली दिखाई देती है। अब क्या होता है ना, जब आपने एक सिक्के को उछाला तो आपके पास दो ही आउटकम आएंगे, हेड और टेल। उन दोनों को अगर मैं वेन डायग्राम में बनाऊंगा ना, देखो ऐसा दिखेगा। देखना ध्यान से हर कोई, ये खत्म, ये वाला इलाका हेड का, ये वाला इलाका टेल का। बहुत गड़बड़ लगता है बच्चों को कि सर ये क्या है सर, ये तो बिल्कुल मजा नहीं आया। अरे भाई मेरे, ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला स्क्वायर, या स्क्वायर बोल दो इसको, ठीक है? ये स्क्वायर जो है ये सेट नंबर 1 है, और जो दूसरा वाला स्क्वायर है दैट इज सेट नंबर 2। तो ये वाला जो स्क्वायर है दैट इज सेट नंबर 2। ठीक है, ये सेट नंबर 2 है। अब हुआ क्या है कि दोनों सेट ने मिलकर क्या किया, पूरा रेक्टेंगल तैयार कर दिया। समझो इस बात को आप। दोनों सेट ने मिलकर क्या किया, पूरा वेन डायग्राम जो था आपका, उसमें दो सेट जो थे उन्होंने मिलकर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट कर दिया। अगर मैं सेट ए रेड वाले सेट को और सेट बी ब्लू वाले सेट को कंबाइन करता हूं तो क्या मुझे एक पूरा रेक्टेंगल मिल रहा है? यस। मतलब मुझे सैंपल स्पेस मिल रहा है? यस। अगर मुझे पूरा सैंपल स्पेस मिलता है तो ये दोनों इवेंट्स क्या कहलाएंगे? दे विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आप ये कह सकते हो कि ये सेट एच है और वो सेट टी है। इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा, माइंड यू, नॉट इंटरसेक्शन, ना 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 ना, नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन। अगर मैं दोनों का यूनियन करता हूं तो क्या मुझे पूरा सैंपल स्पेस मिलेगा? बिल्कुल, है ना? अगर मैं दोनों सेट का, हेड का और टेल का, सेट एच और सेट टी का अगर मैं यूनियन करता हूं तो आई विल गेट द कंप्लीट सैंपल स्पेस। तो अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा सेट का अगर आप यूनियन करते हो और आपको सैंपल स्पेस मिल जाए तो आप समझ जाना दैट दोज इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। लिखो यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सब क्लियर होगा, बहुत ध्यान से बस समझते जाना। टॉसिंग अ कॉइन के बाद आप बोल दीजिए कि रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई, समझना है ना? तो अगर आपने डाई रोल करा, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं? या तो आपके पास आएगा 1, या आपके पास आएगा 2, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। मैं क्या करता हूं, इन सबको सेट बोल देता हूं या इवेंट बोल देता हूं। 1 आना इवेंट ए हो गया, 2 आना इवेंट बी, इवेंट डिसाइड करना मेरी मर्जी है भाई। 3 आना इवेंट सी हो गया, 4 आना इवेंट डी हो गया, 5 आना इवेंट ई हो गया, और 6 आना इवेंट एफ हो गया। ठीक है, लिखो तो सही यहां तक आप।
हम यही पढ़ेंगे आज लास्ट टॉपिक। मैं वही देख रहा था कि आगे अपन और कितना पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए टाइम लगेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट एग्जाम्पल। फिर बचा हुआ अपन कल पढ़ेंगे। बेटे आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, 5-10 मिनट से ज्यादा रिवीजन नहीं लगेगा। देखो ये इवेंट ए है, इवेंट ए के आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी के आने की प्रोबेबिलिटी, सी डी ई एफ सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना। अच्छा, तो सबको अगर मैं वेन डायग्राम में बनाऊंगा, अगर मैं सबको वेन डायग्राम में बनाता हूं तो देखिए कैसे बनेगा वो। सबको अगर मैंने वेन डायग्राम में बनाया, अब देखिए हमेशा जरूरी नहीं है वेन डायग्राम में हमेशा सर्कल हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो सकता है कि रेक्टेंगल्स हो। ठीक है, ये 5 इवेंट हो गए। मान लो ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ये इवेंट सी है, ये इवेंट डी है, ये इवेंट ई है और ये इवेंट एफ है। क्या इन सारे इवेंट्स ने मिलकर पूरा रेक्टेंगल दे दिया? यस, अगर दे दिया तो दे आर एग्जॉस्टिव। क्यों? क्योंकि वो मिलकर पूरा सैंपल स्पेस दे रहे हैं। अगर वो मिलकर पूरा सैंपल स्पेस दे रहे हैं, इसका मतलब दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब ए बी सी डी ई एफ आर आपस में एग्जॉस्टिव, आपस में को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूचुअली, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। लिख डालो यहां तक। तो अगर आप सारे के सारे इवेंट्स को, इनका सबका अगर यूनियन करते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी सॉरी, नॉट प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बोलता हूं कि ए का यूनियन बी के साथ करा और बी का यूनियन सी के साथ, सी का यूनियन डी के साथ, डी का यूनियन ई के साथ और ई का यूनियन एफ के साथ करा, तो सबका यूनियन हो गया, और सबका यूनियन हो गया तो मुझे क्या मिल गया? पूरा रेक्टेंगल, मतलब मुझे सैंपल स्पेस मिल गया। इसका मतलब ये सारे के सारे इवेंट आपको क्या दे रहे हैं? सैंपल स्पेस दे रहे हैं, देयरफॉर दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इन सबके इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलएचएस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलएचएस निकालते हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ आरएचएस के बराबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। ये बताओ कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो सारे इवेंट का यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई यूनियन एफ, वो क्या आ जाएगा? 1। मतलब अगर इसकी एक नई डेफिनेशन बन सकती है यहां से, इफ probability of union of all the elements, probability of union of all the events कर देना is equal to 1, then those events will be called as